Hello students, so today I have got something exclusive MCQs for you so that you will be able to revise all the chapters, and this will going to help you for your COT exams and your board exams. So without wasting time, let's get started. Okay, now the next question is grouping similar nature jobs into a large units called departments is the step in the process of one of the functions of management. आपको इन चारों फंक्शन जो दिए हुए हैं उसमें से बताना है कि कौन सा एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम एक्टिविटीज़ जो सिमिलर नेचर की होती हैं, सिमिलर जॉब्स की होती हैं, ठीक है, जिसमें एक जैसा काम होता है उसको हम एक डिपार्टमेंट में रखते हैं. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जितनी भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखेंगे. परचेज से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो हम परचेज डिपार्टमेंट में रखेंगे. तो इसमें कौन सा है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल, डिविजनल. ठीक है, तो उसमें सिमिलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हम एक डिपार्टमेंट में रखते हैं. जैसे परचेज रिलेटेड है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजिंग हम किसी भी तरह की करेंगे तो वो हम परचेज डिपार्टमेंट में रखेंगे. ठीक है, तो दैट इज सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ हम एक डिपार्टमेंट में रखते हैं. सो दैट कम्स इन ऑर्गेनाइजिंग. सो द आंसर इज बी, ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन सजेस्ट दैट. अब प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्राइमरी मतलब सबसे पहला. ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ें शुरू होंगी, सेकेंडरी एंड ऑल. ओके, तो प्राइमरी जो है हमें वर्ड से ही बहुत क्लियर होता है. तो इसमें बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ये सजेस्ट कर रही है कि प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है. प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस. ओके, सो इससे क्लियर हो रहा है कि प्लानिंग जो है वो उसके बाद ही दूसरे फंक्शंस होते हैं. सबसे पहले आता है हमारा प्लानिंग. प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग. लॉजिकल होता है मेंटली, एक्सरसाइज होती है. प्लानिंग इज फ्रेम्ड, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड इज नॉट फॉलोड बाय अनदर प्लान, सो ऑन. तो ये भी हमारा मैच नहीं हो रहा. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. प्लानिंग जो है हर जगह रिक्वायर्ड होता है, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में. तो ये भी हमारा इससे मैच नहीं हो रहा. सो आंसर इज द फर्स्ट वन, दैट इज ए. प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन. पहले आएगा प्लानिंग, प्लानिंग से शुरुआत होगी, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आएंगे. सो द आंसर इज ए. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. हमारा द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ अ कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज इज अ मेजर एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, कि जो रिलेशनशिप है हमारा हमारी कंट्री से दूसरी फॉरेन कंट्री से, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कंपोनेंट है जिसकी बात हो रही है. तो अब हम दूसरी फॉरेन कंट्रीज के साथ अगर अपनी कंट्री का रिलेशनशिप रखते हैं तो दैट कम्स अंडर, इट इज़ वेरी क्लियर कि वो किस में आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में. ठीक है, सोशल इज रिलेटेड टू द सोसाइटी, उसकी वेलफेयर के लिए करते हैं. लीगली जो होता है दैट इज रिलेटेड टू लॉ. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग. सो हेयर द आंसर इज सी, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. यहाँ पे हम हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ एक रिलेशन रख रही है, पॉलिटिकल रिलेशंस हो रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली इट विल बी अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट गलत है? मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस. मार्केटिंग सोशल प्रोसेस है. यस, इट इज़ अ सोशल प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पर दो लोग मिलते हैं. ठीक है, एक खरीदने वाला और बेचने वाला. तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ सोशल प्रोसेस, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, एक सामान खरीद रहा है और दूसरा पैसे दे रहा है. तो इट इज़ अ सोशल प्रोसेस. तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. फोकस ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऑन कस्टमर नीड्स. दैट मीन्स जो भी हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, सामान बेचते हैं, कस्टमर की नीड्स को, उनकी वांट्स को, कि क्या उनकी ज़रूरतें हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम कस्टमर से रिलेटेड करते हैं. जो हम सामान बनाते हैं वो भी कस्टमर की नीड को सोच के बनाते हैं. तो ये भी हमारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. मार्केटिंग मिक्स इज़ अ वाइडर टर्म दैन प्रोडक्ट मिक्स. दैट मीन्स मार्केटिंग मिक्स जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है as compared to product mix. Yes, because product mix is also a part of marketing mix. Marketing mix में सब कुछ आता है, all 4 P's, that is product, price, place and promotion. तो प्रोडक्ट भी उसका ही पार्ट है. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. अगर हम सी स्टेटमेंट की बात करें, दैट इज मार्केटिंग इज मेयरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी. क्या मार्केटिंग जो है वो सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन है, दैट मीन सामान बनने के बाद की एक्टिविटी है? नो, इट इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है, उससे पहले भी आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है. आप मार्केट को एनालाइज करते हो कि कस्टमर की क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, उसको कैसे पूरा करना है, क्या पैकेजिंग होगी, किस तरह से हमें प्रोडक्ट को पैकेज करना है. अगर बिस्किट है तो ट्रे रखनी है, तो किस तरह से, ताकि सामान की प्रोटेक्शन रहे.
लेबलिंग है कैसे करनी है, तो ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है हम सामान बनाने से पहले करते हैं। तो मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट के बाद नहीं, उसके पहले का भी काम होता है। द आंसर इज सी, मार्केटिंग is merely a post production activity. Okay, so the next question is planning is closely connected with dash and dash. Planning जो है closely किससे connected होती है? अगर हमें planning के बारे में सारे features उसकी importance पता है तो easily we will be able to answer this question. अगर हम ए पार्ट की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी को ड्यूटी देना, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबल, तो ये यहाँ पर नहीं हो सकता। सेकेंड है डेलीगेशन, डेलीगेशन दैट मीन्स अपने काम को शेयर करना अपने सबॉर्डिनेट के साथ, तो ये भी यहाँ नहीं हो सकता। डिसेंट्रलाइजेशन होता है दैट इज डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी एट ऑल द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमने अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी है 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, टॉप, मिडिल एंड लोअर, तो ये भी यहाँ नहीं हो सकता। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटीज ऑल्सो विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब एक जगह आप सेटल हो रहे हो कुछ ड्यूरेशन के लिए, और सिक्योरिटी सेफ्टी, ये भी नहीं हो सकता। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, so planning is what? Planning is deciding in advance that what is to be done, how it is to be done. ठीक है, तो उस काम को करने के लिए आप प्लान करते हो एंड यू हैव वेरियस काइंड्स ऑफ आइडियाज। आप बहुत ही क्रिएटिवली सोचते हो कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस काम को अगर हम इस टेक्निक से करेंगे तो हो सकता है हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। सो दैट इज और इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। आप क्या नए नए आइडियाज ला सकते हैं। ठीक है, सो हियर द आंसर इज डी, दैट इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. Now the next question is, planning is an important function of marketing which is important not only for protection of the product but also serves as a promotional tool. अब वो promotional tool भी है और वो protection भी देती है प्रोडक्ट को, तो हमारा कौन सा? दैट इज क्लियर। लेबलिंग जो होता है वो तो टैग होता है, ब्रांडिंग जो होती है वो नेम वगैरह होता है। सो द आंसर इज पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग जो होती है हमारे हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है टूटने से, गिरने से, खराब होने से। ठीक है, ऑल्सो इट एक्ट एज अ साइलेंट सेल्समैन। ठीक है, वो सो पैकेजिंग की वजह से हमें प्रोडक्ट बहुत अट्रैक्टिव लगता है तो हम उसको परचेज कर लेते हैं। तो पैकेजिंग अगर आपकी बहुत अच्छी होगी, आप देखते हो दिवाली पे कितने अच्छे हैम्पर्स मिलते हैं, तो हम उससे अट्रैक्ट होकर के वो परचेज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें आती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग वी गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। वो उसके सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि सेल्समैन, इट ऑल्सो एक्ट एज अ साइलेंट सेल्समैन भी है। Next question is, as a part of regulation to be followed by advertisers, the advertisement for a few brand of baby food for infants provides important information for potential buyers that is not recommended for infants under the age of 4 months. That means कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेंशन होती है कि आपको अंडर 4 जो हैं बच्चे जो होते हैं, बेबीज, इन्फेंट्स होते हैं, उनको नहीं रिकमेंड करते, नहीं देना चाहिए। तो ये कौन सी डायमेंशन के अंदर आता है? हमारे जो इतनी भी डायमेंशंस दी हुई हैं उसमें से आपको एक डायमेंशन बतानी है। तो इट इज़ नॉट सोशल, नॉट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, पॉलिटिकल नहीं है, नॉट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, इकोनॉमी भी नहीं है, नॉट रिलेटेड टू द मनी सेविंग इन्वेस्टमेंट, इट इज़ लीगल, रिलेटेड टू द लॉ। ठीक है, एक लॉ बना हुआ है कि आपको जो इन्फेंट्स हैं एडवर्टाइजिंग के टाइम आपको बताना है कि ये चीज़ें जो हैं अंडर 4 मंथ्स ऑफ इन्फेंट्स जो बच्चे हैं आप उनको नहीं दें। सो इट इज़ बी, दैट इज लीगल एनवायरमेंट। लीगल इज रिलेटेड टू द लॉ। ठीक है, लॉ से रिलेटेड होता है। Okay, now next question is the principle of management given by FAOL which aims at preventing overlapping of activities. आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल है FAOL का जिसमें overlapping of activities वो प्रिवेंट करता है ताकि ना हो। ठीक है, दैट इज एक काम को 2 लोग या 3 लोग ना करें। तो अगर हम बात करें यूनिटी ऑफ कमांड की, उसमें क्या होता है? दैट मीन्स आपको ऑर्डर जो है वो एक बॉस से रिसीव होता है, तो ये यहाँ नहीं हो सकता। ऑर्डर क्या होता है कि हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए, चाहे वो मैन हो या मटेरियल, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। यूनिटी, अगर इसमें ए पार्ट की हम बात करें, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। हम जो काम है वो डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टीज ऑफ दैट पर्सन एंड दैट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। दैट मीन्स जो जिस काम में अच्छा है हम उसको वही काम देते हैं और उसे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आती है, परफेक्शन आती है, एक्सपर्टीज आती है। तो ये वाला इसका आंसर नहीं हो सकता। हम बात करें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की,
तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि दैट इज़ कि एक डिपार्टमेंट है, जैसे मोटरसाइकिल का डिपार्टमेंट है, उसका अपना प्रोडक्शन होगा, परचेज होगा, मार्केटिंग होगा, फाइनेंस होगा। और दूसरा डिपार्टमेंट है एसी का, एसी का प्रोडक्शन होगा, परचेज होगा, मार्केटिंग होगा, फाइनेंस होगा। तो वो दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो ओवरलैप जो एक्टिविटीज़ नहीं होगी, हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दैट इज़ वन हेड एंड वन प्लान. So I hope it is clear to everyone. Now the last question is ensures that the subordinate performs task on behalf of the manager, thereby reducing his workload and providing him with more time to concentrate on important matters. ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, दैट इज बी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसमें एक जो सुपीरियर, एक मैनेजर जो है वो अपनी अथॉरिटी को शेयर करता है विद द सबॉर्डिनेट, ताकि वो इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे ध्यान दे सके। ठीक है, जो काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते वो काम वो उसको दे देता है ताकि वो उस काम को कंप्लीट कर सके। लेकिन अकाउंटेबल आंसरेबल कौन होता है, अगर काम नहीं हो पाया तो मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। ठीक है, लेकिन वो अपने अथॉरिटी को वो शेयर कर सकता है ताकि वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे ध्यान दे सके। ठीक है, और अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि अथॉरिटीज़ होती है एट ऑल द लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता। अथॉरिटी में पावर होती है, अकाउंटेबिलिटी में आंसरेबिलिटी होती है। तो हियर द आंसर इज बी, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. So I hope it is clear to everyone. Students, so I just hope that these MCQs are really beneficial for you all. So do practicing the MCQs, the mock test and everything, so that you all will get good marks, good score in your CUT exam and also in your board exams. Okay, so do watch the complete video. Try to do as many MCQs as you can. ये मैं बहुत सिलेक्टिवली आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी भी हो सके और जो है बहुत अच्छी तरीके से उसको रिवाइज भी कर सकें। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ बिफोर लीविंग जस्ट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल.